नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया समय आया है कि स्टॉक जो इतने महंगे हो गए थे अब बहुत सस्ते दामों में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक सूझबूझ जरूरी है कि ऐसे स्टॉकों को चुनना है तो हमारे पोर्टफोलियो को हरे भरा रखें और हमें 2-3 गुना रिटर्न 2-3 साल में मिल जाए। 5 साल में 3 गुना रिटर्न मिल जाए कम से कम। तो एक ग्रुप है जो पंप्स वगैरह बनाता है, रेफ्रिजरेशन गैस वगैरह बनाता है। ऑयल के सेक्टर में भी किर्लोस्कर ग्रुप, जो स्टॉक बताने जा रहे हैं वो किर्लोस्कर ग्रुप का है। वो किर्लोस्कर पेनोमेटिक कंपनी लिमिटेड नाम है इसका। 1958 में कंपनी बनी, बहुत पुरानी है। आज इसका रिजल्ट आया और हमको बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि शुक्रवार को इसमें 10-15% की दौड़ दिखा। 31 रुपये का मूल्य चल रहा है। पी मात्र 37 का है। 69 रुपये का बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया 28 पॉइंट। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2। 2 रुपये की फेस वैल्यू। डिविडेंड भी कंपनी बढ़िया देती है। 1218 का हाई है। 790 रुपये का 600 रुपये नीचे मिल रहा है स्टॉक। हम ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक की श्रेणी में आता है क्योंकि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। 5 साल से शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है 32 की। डिविडेंड शानदार देती 32% के हिसाब से। प्रमोटर ने 3 साल में अपनी भागीदारी घटाई, लेकिन प्रमोटर के द्वारा भागीदारी घटाने बढ़ाने की कंपनियों में कोई खास अंतर नहीं पड़ता क्योंकि जब शेयर के दाम बढ़ जाते हैं प्रमोटर बाद में बाय बैक करने या फिर से खरीदी करने के लिए हिस्सा छोड़ देते हैं। 38.85% अभी भी प्रमोटर के पास है। 583% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। 7.74 FII के पास है। 29.2 म्यूचुअल फंड के पास है। 18.38 मात्र पब्लिक के। CRG इक्विपमेंट, ईसर गोल्ड रैंड, शक्ति पंप, डायनेमिक टेक आदि के पीयर्स में हीरो डेप्ट कंपनी। आज जब रिजल्ट आया है तो बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। कंपनी की रेवेन्यू जो है वो कंप्रेसर सिस्टम से होती है और नॉन रिपोर्टेबल सिस्टम से। ने स्टैंड लोन रिटर्न इसका लोन ऑडिटेड रिजल्ट हमने इसका एनालिसिस किया है और कंसोलिडेटेड भी इसमें दिया हुआ। हम मेनली स्टैंड लोन की बात करेंगे। इसमें तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा है। 583 करोड़ की इनकम रेवेन्यू दिख रही। क्वार्टर में 340 करोड़ थी। पिछले साल 490। 2025 में 1680 करोड़ आई है कि 24 में 1322 करोड़। तो दोस्तों, अगर Q देखें, Q मार्च और दिसंबर का तुलना करें, आय 71% की बढ़ोतरी हो गई है। या Q4 to Q4 तुलना करें तो उसमें आय 19 और अगर साल दर साल तुलना करें आय 23%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 104.74 करोड़ आया है जो पिछले बार 48 करोड़ और पिछले साल में 80.72 करोड़ प्रॉफिट बिफोर। क्वार्टर टू क्वार्टर तो बहुत ही बढ़िया 112% की वृद्धि नजर आ रही है दिसंबर और मार्च के बीच में। लेकिन मार्च टू Q4 वृद्धि 30% और साल टू साल 25 और 24 की तुलना करते हैं तो ये वृद्धि 58% है। नेट प्रॉफिट 80.65 करोड़ आया जो पिछले बार 35.99 करोड़ था। पिछले साल 60.23 करोड़ Q4। 2025 में 211 करोड़ आया है। 2024 में 133.28 करोड़। तो ईयरली जब हम क्वार्टरली देखते हैं तो 124 पर बढ़ गया है नेट प्रॉफिट दिसंबर और मार्च के बीच में विगत 3 में। पिछले साल के Q4 की तुलना करते हैं 34% बढ़ गया, जबकि साल दर साल तुलना करते हैं तो 58% बढ़ा। EPS भी सेम है 12.44 रुपये। पिछले बार था 5.55 रुपये। तो ये वृद्धि भी 124%। Q4 to Q4 तुलना कर रहे हैं तो ये वृद्धि 34%, जबकि साल दर साल तुलना कर रहे हैं 32.56 आया। पिछले बार था 20.60। ये आ रही 58%। अर्निंग पर शेयर में बहुत ज़बरदस्त साल दर साल बढ़ोतरी होना इस स्टॉक को बहुत मजबूत बना रहा है और इसके आंकड़े बड़े शानदार आए हैं दोस्तों।
63.66 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति। इस लो डेप्ट कंपनी पर आपको नज़र रखना चाहिए क्योंकि बड़ी यूनिक टाइप की इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो ये एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाते हैं, रैकरी प्रोकेटिंग एयर एंड गैस कंप्रेसर बनाते हुए एयर कंप्रेसर बनाते। तो एयर कंडीशनर एयर गैसों के मामले में ये बहुत अग्रणी कंपनी जी। और सीवी जेट पैकेज है इनके पास, प्रोसेस गैस सिस्टम में गैस कंप्रेशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन में गियर और गियर बॉक्सेस ने अवसरों को बहुत पहले पहचान लिया था। कंपनी का अमोनिया रेफ्रिजरेशन में 70% शेयर। कंपनी पहली कंपनी है जो इंडिया की जो अप्रूव्ड है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की पहली कंपनी है। सप्लायर है ट्रैक्शन इंडियन रेलवे और 50% शेयर मार्केट शेयर रखने वाली पहली कंपनी है जो सीएनजी स्टेशन इंडिया में उपलब्ध कराती है किर्लोस्कर के नाम। और कंपनी समय के हिसाब से अपने आप को बदल रही। इनके कई कंपनी है, किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर इंडस्ट्री, किर्लोस्कर फेरस, किर्लोस्कर चिल्लर, किर्लोस्कर सोल। तो एयर कंडीशनर, एयर कंप्रेसर, प्रोसेस गैस, ट्रांसमिशन बनाने वाली इस कंपनी में रखिए। 2000 का टारगेट बिल्कुल तय, 1 साल के इस स्टॉक को अवॉइड मत करिएगा दोस्तों। कल भी इसमें बढ़त देखने को मिल सकती। तिमाही में हमने स्टर्लिंग एंड विल्सन को बतलाया था, सोलर सेक्टर की बहुत शानदार कंपनी है जो भविष्य में जाके बारी रिन्यूएबल्स, बारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज को टक्कर देगी। वो अलग बात है, कंपनी में वो बढ़त देखने को नहीं मिल रही। इन्वेस्टर या ट्रेडर कुछ सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो दिन भी आएगा जब ये बड़ी कंपनियों को टक्कर देगी। इसमें दो मत बिल्कुल नहीं है क्योंकि कंपनी की आय क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते जा रही है। कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछले 5 दिनों में 13%, 1 महीने में 25%, 6 महीने में धुआंधार गिरा है। ये 588 लगातार गिरते हुए ये 58% टूट चुका था, 241 रुपये आ गया। 9 से ब्रेकआउट दिख रहा है, इसमें बढ़ा तो चुकी 30 से 1 साल में 50% टूट, 5 साल में 114% रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम स्थिति खराब, क्वार्टर टू क्वार्टर आंकड़े सुधरने से इस कंपनी में अवसर बन रहे हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक राइजिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट 3745% बढ़ा है मार्च क्वार्टर में। ये अभूतपूर्व बात है। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में 2519 करोड़ की इनकम है कंपनी को, जबकि पिछले साल दिसंबर में 1837 करोड़। पिछले साल इसी अवधि में Q4 में 1178 करोड़। साल भर की इनकम 6301 करोड़ आई है, जबकि पिछले साल 3035 करोड़। अगर हम आंकड़ों में ये बढ़त दे परसेंटेज में तो क्वार्टरली बढ़त 37% की है आय में। ईयरली बढ़त है 114 पर आय में। Q4 साल दर साल देखते हैं, आय में जो बढ़त आई 108%। साल दर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात तो 86.72 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, 41 करोड़ पिछले साल था, 33.74 क्वार्टर टू क्वार्टर 111.51% की वृद्धि है पीबीटी में। Q4 टू Q4 ये वृद्धि 157% की है। और साल दर साल पिछले साल 2025 में 162.54 करोड़ का लाभ आया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी 172 करोड़ का हानि की भरपाई करने के उपरांत 2025 Q4 में 163 करोड़ की इनकम साल दर साल दर्शाना बहुत बड़ी प्रकार। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 55 करोड़ का आया है।
Q4 2025 का पिछले क्वार्टर दिसंबर में 17 करोड़ था, 200% बढ़ा है। और पिछले साल था 1 करोड़ 40 लाख, Q4 में आ गया 55 करोड़, 3929% की वृद्धि आ रही है दोस्तों पिछले साल की तुलना में। Q4 to Q4 3929%, कितना जबरदस्त टर्न अराउंड है। 2025 के साल भर का नेट प्रॉफिट 85.55 करोड़, जबकि पिछले साल था 211 करोड़ का टर्न अराउंड। कल इसमें 20% का सर्किट अगर लग जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इतना जबरदस्त है। 2.37 रुपये EPS है Q4 25 का, पिछले क्वार्टर में 64 पैसे था, 300% बढ़ा है EPS Q to Q, जबकि 6 पैसे 2 रुपीज बढ़ा है। EPS 4050% की वृद्धि है EPS Q4 to Q4 ईयर। साल दर साल 3.49 EPS आया, जो पिछले साल 10.40 के घाटे में था। दोस्तों अभूतपूर्व अतुलनीय फैंटास्टिक रिजल्ट है स्टर्लिंग एंड विल्सन का। 2-3 सर्किट भी लग जाएं तो कम है दोस्तों, भली रुक रुक के लगे। Q4 के इस रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर प्राइस मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। नॉन करेंट लायबिलिटीज 523 करोड़ के हैं, जबकि करेंट लायबिलिटीज 377 करोड़ के हैं। 575 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं। ये कोई चिंता की विषय नहीं है दोस्तों। पिछले साल की तुलना में 275 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा। कंपनी को EPS बिजनेस मॉडल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग से प्राप्त होता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रदान करती है। ये सोलर सेक्टर से आय होती है। ये 2 आय के लोकेटेड हैं, आय हैं वो प्राप्त होती हैं। दोस्तों स्टर्लिंग एंड विल्सन को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ये भविष्य में भारी रिन्यूएबल बनेगा, भारी एनर्जी बनेगा। आज भारी एनर्जी 3000 के आसपास चल रहा है, ये भी 3000 जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।